नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर डी.पी. गोस्वामी आज आपको आधुनिक भारतीय इतिहास में अंग्रेज़ों के शासनकाल के बढ़ते प्रभाव को विशेषतः 1857 से पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जन असंतोष के बारे में अपनी कुछ बात कहने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने अपने पूर्व के व्याख्यानों में बताया कि 1764 में बक्सर के युद्ध के पश्चात सतत अंग्रेज़ों ने अपने राज्य का प्रसार संपूर्ण उपमहाद्वीप में किया और प्रशासनिक दृष्टिकोण से उन्होंने लगभग पूरे उपमहाद्वीप पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया। यह जो वो एक तरह से प्रशासनिक कब्जा जो करते जा रहे थे, ये कहीं न कहीं लोगों के मनों में उनके प्रति एक विद्रोह को उत्पन्न कर रहे थे, क्योंकि जो स्थानीय लोग थे वे ब्रिटिशर्स की नीतियों से परेशान थे। यहाँ लोगों से तात्पर्य विभिन्न समुदाय एवं वर्ग में शामिल भारतीय समाज के वे समस्त लोग हैं, जिसमें किसान, शिल्पकार, जनजातीय लोग, शासक वर्ग, सक्रिय या वंचित, सैन्यकर्मी जो पूर्व में अंग्रेज़ों के अधीनस्थ थे लेकिन बाद में कई कारणों से उन्हें निकाल दिया गया, वे सब इसमें शामिल है, जो कई बार अंग्रेज़ों के विरुद्ध मिलकर या अकेले में अपने हितों की रक्षा हेतु विद्रोह एवं लड़ाई करते रहते थे। वस्तुतः देखा जाए तो अंग्रेज़ों का एक ही उद्देश्य था, अधिक से अधिक यहाँ के लोगों का शोषण करना और यहाँ की धन संपदा को हर हालात में इंग्लैंड में पहुंचाना। और इस कड़ी में ऐसे बहुत से निर्णय अंग्रेज शासकों द्वारा लिए गए जो स्थानीय लोगों के हितों पर कुठाराघात कर रहे थे। औपनिवेशिक सरकार द्वारा आरोपित गृह कर के विरुद्ध 1810 में बनारस के लोगों ने विद्रोह कर दिया। इसी प्रकार से 1814 में सूरत में निगम करों एवं पुलिस कर के विरुद्ध लोगों ने विद्रोह कर दिया। ऐसे अनेक आंदोलन छोटे छोटे स्तर पर इस भारत में हुए अंग्रेज़ों के विरुद्ध, जिसमें शिल्पकार और छोटे दुकानदार और शहरी गरीबों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वस्तुतः देखा जाए तो हम ब्रिटिशर्स के इस जन विद्रोह को 3 श्रेणी में बांट सकते हैं। प्रथम जन विद्रोह, द्वितीय जनजातीय विद्रोह और तीसरा किसान आंदोलन। अब ये जो विद्रोह हुए, इनके अनेक कारण थे। उनमें से जो मुख्य कारण माना जाता है जन विद्रोह का, वो है कि औपनिवेशिक भूराजस्व बंदोबस्त में नवीन करों का भारी बोझ किसानों को उनकी भूमि में बेदखल करना, मतलब उनको उनकी जमीन से वंचित करना, और जनजातीय लोगों की भूमि पर कब्जा करना या अतिक्रमण करना एक प्रमुख कारण माना जाता है। दूसरा अन्य कारण माना जाता है कि ग्रामीण समाज में मध्यवर्ती राजस्व संग्रहकर्ता, ऋणदाताओं इत्यादि में बढ़ते हुए शोषण, मतलब इनके बढ़ते शोषण के विरुद्ध लोगों ने विद्रोह किया, क्योंकि उस शोषण में वृद्धि बहुत तेजी से हो रही थी। ये जो संग्रहकर्ता थे, ये बिचौलियों के रूप में न केवल राजस्व कर इकट्ठा करते थे, वरन बीच में कई प्रकार के शोषण कर जाते थे, जिससे जनता उनके विद्रोह में उठ खड़ी हुई। इसी प्रकार से
आदिवासियों को उनकी कृषि भूमि एवं वन भूमि से वंचित कर दिया गया था। इसलिए आदिवासी भी अंग्रेजों के पक्ष में नहीं थे, वो भी हर पल अपनी जमीन को वापस लेने के लिए युद्धरत रहते थे। ब्रिटेन की में तैयार वस्तुओं को भारतीयों के बीच में मतलब बेचा जाता था। इसके एवज में भारतीय उद्योगों पर भारी करों को लगा देने से भारतीय हथकरघा एवं दस्तकारी उद्योग विनाश की तरफ बढ़ गए थे, ऑलमोस्ट खत्म ही हो गए थे। यह भी एक जनविद्रोह का प्रमुख कारण माना जाता है। इसके अलावा स्वदेशी उद्योगों के विनाश से जो स्थानीय कामगार थे वे मजबूरी में कृषि कार्य को करने हेतु बाध्य हुए, जिससे भूमि और कृषि भूमि पर दबाव में वृद्धि हुई। अर्थात जनता को जो है मजबूरन कृषि कार्य को अपनाना पड़ा, जो किसी ज़माने में बहुत अच्छे उद्योगपति रहे। तो ये सारी के सारी जो परिस्थितियां बनी, इसकी वजह से 1857 से पूर्व ही लोगों ने अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध अपने विद्रोह करने का निर्णय ले लिया था। इसी प्रकार से जनजातीय जो विद्रोह हुआ उसके भी कई कारण हैं, जिसको मैं आपको कल समझाऊंगा। धन्यवाद।